अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 पॉइंटर्स। नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 7 है, फेडरल बोर्ड की रेफरेंस बुक्स में से। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। डिफाइन पॉइंटर्स, पॉइंटर्स होते क्या हैं। अंडरस्टैंड मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस क्या होता है, किस तरह काम करते हैं हम उस पर। यूज़ ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। यूज़ ऑफ डीरेफरेंस ऑपरेटर, डीरेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ पॉइंटर टाइप्स, हम वेरिएबल जो है पॉइंटर टाइप्स में किस तरह डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है पॉइंटर्स का। पॉइंटर आर पावरफुल फीचर ऑफ सी प्लस प्लस दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर लैंग्वेज। पॉइंटर जो है पावरफुल फीचर है सी प्लस प्लस का, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको डिफरेंशिएट करता है। Pointer are used in C++ program to access the memory and manipulate the address. Pointer जो है C++ में प्रोग्राम को मेमोरी एड्रेस और मेमोरी एड्रेस को मैनिपुलेट करने में काम आता है। The width of memory address depend upon the computer architecture। जो width है मेमोरी एड्रेस का वो डिपेंड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। इफ़ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज 16 बिट, अगर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 16 बिट है तो इसका मतलब है उसकी मेमोरी एड्रेस की लोकेशन 2 रेज़ पावर 16 होगी। और अगर 32 बिट है तो 2 रेज़ पावर 32 होगी, और 64 है 2 रेज़ पावर 64 होगी। इसके बाद आ जाता है पॉइंटर वेरिएबल्स। पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं। पॉइंटर वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक एड्रेस इन द मेमोरी पॉइंट बाय द अनदर वेरिएबल। जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो एक वेरिएबल को पॉइंट करते हैं जो स्पेसिफिक मेमोरी में एड्रेस लोकेट करता है, जो कि एक अदर वेरिएबल का मेमोरी होती है। इट होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जो एक वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए है तो ए इज इक्वल टू 2 है, तो ए का जो मेमोरी एड्रेस है वो कहीं ना कहीं लोकेट कर रहा है मेमोरी में, तो उस मेमोरी के एड्रेस को जहाँ लोकेट करना है वो हम पॉइंटर की मदद से करते हैं। इन मेमोरी ईच एंड एवरी वेरिएबल हैज़ एन एड्रेस असाइन टू इट्स कंपाइलर, जो कंपाइलर को आप असाइन करते हैं। इफ़ द प्रोग्रामर वांट टू एक्सेस द एड्रेस, अगर प्रोग्रामर उस एड्रेस को एक्सेस करना चाहे तो वो उसको हम पॉइंटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह की है कि अगर इंट स्टैरिक ए है, स्टैरिक मार्क्स है, तो मार्क्स जो है आपके पास वेरिएबल है और स्टैरिक वो एड्रेस शो कर रहा है। इसको यहाँ पे इस तरह पिक्चर में हम क्लियर करेंगे कि एफ पॉइंटर इज इक्वल 22,000, एक्स इज इक्वल टू 6.4। ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है वो 2000 है और एक्स की वैल्यू 6.5 है। तो ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं इंटीजर वेरिएबल की, फ्लोटिंग की, परसेंटेज की। तो इंट मार्क्स है, फ्लोट परसेंटेज में होती है और करैक्टर आपका नेम है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल है। इसके बाद मेमोरी एड्रेस आ जाता है। मेमोरी एड्रेस कहते हैं व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम दी वेरिएबल आर नीडेड टू बी डिक्लेयर, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए लाजमी है कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर करें। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज सिंपल एंड डिक्लेयर टेल द कंप्यूटर टू रिजर्व स्पेस। तो ये नहायत सिंपल होती है, आसान होती है और कंप्यूटर को बताती है कि मेमोरी एड्रेस में कहीं जहाँ पे स्पेस है वहाँ लोकेट करें ताकि वेरिएबल को हम वहाँ पे फर्दर स्टोर कर सकें। द नेम ऑफ वेरिएबल रेफरेंस टू द मेमोरी स्पेस, जो नेम है वेरिएबल का वो मेमोरी स्पेस को रेफर करता है। द टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग रन टाइम, रन टाइम जो है ये टास्क ऑटोमेटिकली ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। व्हेन वेरिएबल आर डिक्लेयर, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है प्रोग्रामर स्टोर करता है डेटा उसमें वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज कर सकें ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो इसलिए मेमोरी एड्रेस जो है वो एड्रेस सेम रहता है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एवरीथिंग अ प्रोग्रामर डिक्लेयर हैज़ एन एड्रेस, कोई भी प्रोग्रामर जो है वो चीज़ डिक्लेयर करता है तो उसका एड्रेस होता है। इट्स एनालॉगस टू दी सम होम एड्रेसेस ऑफ सम पर्सन। तो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का कोई होम एड्रेस है तो वो भी इसी तरह काम करता है।
Using pointer variable, one can easily find out the address of particular variable. पॉइंटर वेरिएबल से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसके एड्रेस का। इसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर है या एड्रेस ऑपरेटर है, एंड का ऑपरेटर होता है जो हम एक्सेस कर सकते हैं शिफ्ट 7 से कीबोर्ड में। एज अ पॉइंटर आर वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर जो है वो एक वेरिएबल है जो होल्ड करता है आपके एड्रेस को वेरिएबल के। इट असाइन द एड्रेस टू देम, वो असाइन करता है एड्रेस। प्रोग्रामर नीड टू स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर कॉल रेफरेंस, प्रोग्रामर को स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर की ज़रूरत होती है जिसको वो रेफरेंस या एड्रेस ऑपरेटर कहता है और उसको एंड साइन या एम्परसेंट साइन से लिखा जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि फ्लोट की वैल्यू एक्स की आपके पास 6.7 है, फ्लोट स्टैरिक एफ पॉइंटर है और फ्लोट इज इक्वल टू एड्रेस ए है। तो आपके पास कंसेप्चुअल इस तरह हो रहा है कि एफ पॉइंटर जो है उसके इज इक्वल टू 2000 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 6.5 है जो आपने यहाँ डिक्लेयर की थी, और एफ पॉइंटर जो है वो एड्रेस है 2000। तो 2000 जो स्टैक टेबल है वहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू 6.5 स्टोर होगी। ये नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है। इसके बाद ये एक एग्जांपल है यूजिंग पॉइंटर इन प्रोग्राम, हम प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हैश कॉनियो डॉट एच, ये हेडर फाइल है। इंड मेन है, मेन का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है फ्लोट एक्स इज इक्वल टू 6.5। तो फ्लोट एक्स है 6.5, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है। फ्लोट एक्स स्टार एफ पॉइंटर है, एफ पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस एक्स है। तो एक्स का जो एड्रेस वैल्यू है वो फ्लोट पॉइंटर के अंदर चला जाएगा जो हमने फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर किया। तो सी आउट करेगा, इसमें आपने जो एक्स की वैल्यू है वो पॉइंटर की वैल्यू लगा दी है, ठीक है, एड्रेस वैल्यू डाल दी है। तो ये अब फर्स्ट एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स और एफ पॉइंटर की वैल्यू। तो जिस तरह हमने x की वैल्यू 6.5 दी हुई थी और फ्लोट की वैल्यू आपने यहाँ फ्लोट डिक्लेयर किया और फ्लोट के आगे आपने उसका एड्रेस x की वैल्यू कर दी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 6.5 है, तो फ्लोट f के अंदर आपके पास 6.5 चली जाएगी। तो एड्रेस ऑफ x, एड्रेस x दिया, एड्रेस x आपके पास 2000 है, वैल्यू ऑफ x 6.5 है और पॉइंटर की वैल्यू आपने एफ पॉइंटर 2000 है। इसके बाद डी रेफरेंस ऑपरेटर है। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, इफ़ वी वांट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल थ्रू द पॉइंटर देन वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर कॉल्ड डी रेफरेंस ऑपरेटर जनरेटेड एट स्टैरिक। हमें जब भी कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है वेरिएबल में पॉइंटर के थ्रू तो हम स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसे डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं और स्टैरिक से इसे डिनोट किया जाता है। इसके लिए हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल लेते हैं, सेम वही एग्जांपल है बस इसमें वैल्यू चेंज है। इंट हेडर है आपके पास आईओ स्ट्रीम कॉनियो, मेन का फंक्शन है n इज इक्वल टू 100 है। इंट स्टैरिक पी एन है जिसको हमने पॉइंटर डोनेट किया है, डिफाइन किया है। उसके बाद एड्रेस n का डिक्लेयर किया है पी एन में। तो यहाँ पे इंट वैल्यू n है और वैल्यू n स्टैरिक पी एन है। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एड्रेस ऑफ n इज इक्वल टू आ जाएगा, n का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ n आ जाएगी, वैल्यू ऑफ पी एन आ जाएगी। डी रेफरेंस के लिए आप पी एन यूज़ करेंगे और वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले हमारे पास एड्रेस ऑफ n आएगा, तो एड्रेस हमारे पास ये है, n का वैल्यू हमने 200 डिक्लेयर की थी तो 200 है, और पी एन का एड्रेस जो है वो आपने डी रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है, जो यहाँ पे आपने इन डी रेफरेंस दिया और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू ऑफ n के अंदर स्टोर कर दिया, तो वो इसलिए आपके पास सेम वैल्यू आ रही है। और वैल्यू ऑफ पी एन 200 है और वैल्यू ऑफ n भी 200 है क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर की थी। ये इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद डिक्लेयर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉइंटर टाइप्स है कि आप किस तरह पॉइंटर टाइप्स की वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। करेक्टर
स्टैटिक नेम फ्लोट परसेंटेज। तो इसके बाद ये आपके पास इंट एक्स फ्लोट एक्स। और पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है? फ्लोट टेम्परेचर है, फ्लोट स्टैटिक पी टेम्परेचर एड्रेस पी एन, ठीक है। एंड का साइन एड्रेस के लिए होता है, स्टैटिक डी रेफरेंस के लिए होता है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल और है, फ्लोट टेम्परेचर है, फ्लोट टी रेफरेंस पी टेम्परेचर और एड्रेस। जो टेम्परेचर का एड्रेस है वो पी टेम्परेचर के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ पी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपके पास उसका एड्रेस है और ये उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो गया। इसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखेंगे। लैब एक्टिविटी देख लेते हैं। तो इसकी लैब एक्टिविटी कोई नहीं है, जो चैप्टर में प्रोग्राम दिए हैं वही आपने लैब एक्टिविटी के तौर पे परफॉर्म करनी है।